बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुतालबा कर रहे हैं कि पहले मईशत दुरुस्त करेंगे फिर कहीं जाके इलेक्शन कराएं, और उनके नज़दीक इलेक्शन पाकिस्तान का इस वक्त कोई मसला है ही नहीं। मौलाना साहब को रियासत के बरकरार रहने की टेंशन भी खाई जा रही है। जहां एक तरफ मौलाना साहब को जनवरी में सर्दी भी ज़्यादा होने के बायस इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि सर्दी में सर्दी होगी और गर्मी में गर्मी होगी, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं सर्दी होने की वजह से शायद इलेक्शन ना हो। दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े हलीफ मियां नवाज शरीफ आज वतन वापसी की टिकट कंफर्म करा ली है। वो 21 अक्टूबर को बरास्ता अबूज़ैबी लाहौर पहुंचेंगे और उनके शायान शान इस्तकबाल के लिए कोई शक नहीं, उनके भाई और ख़ुसूसन उनकी बेटी मरियम नवाज एड़ी चोटी का जोर ज़रूर लगा रही है। ये जोर किस हद तक कारआमद है, डेफिनेटली डिबेटेबल है, इस पर हमने आगे बात भी करनी है। इस सिलसिले में उन्होंने गुज़िश्ता शाम नून लीग के गढ़ शादरा लाहौर में एक जलसा भी किया। क्राउड पुलर कहलाती है, ये टाइटल उन्हीं के पास है। मरियम नवाज कल शाम गुंजान आबाद इलाका था शादरा, जिसकी एक गली में जलसा कर रही थी। 2 से 3 हज़ार कुर्सियों के मजमे से मुखातिब भी थी और ये खुद उस जलसे में को मुनक्किद करने वाले लोग भी कह रहे थे। मरियम नवाज सिर्फ नवाज शरीफ के कामों का ही जिक्र कर रही थी, बार बार कर रही थी। नवाज शरीफ को निकाले जाने वालों का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया, वो शायद भूल गई या हिदायत पहुंच चुकी। मुखालफीन मरियम नवाज के जलसे को सुपर फ्लॉप करार दे रहे हैं, ताने भी दे रहे हैं कि अगर लाहौर का गुंजान आबाद इलाका इसकी आवाम बाहर नहीं निकली तो दीगर शहरों में हालात क्या होंगे। और यही वजह है कि तमाम टिकट होल्डर्स को एक हल्के से 200 से 400 बंदे लाने का टारगेट भी पूरा करना काफ़ी मिशन इम्पॉसिबल लगा है। कारकुनों की हाजिरी के लिए ऐप तैयार की गई है, जियो फेंसिंग हो रही है, जो आएगा ज़्यादा बंदे लेके आएगा 1 to 5 तक की उसको बाकायदा तौर पर लालच दी गई है। मोबाइल फ़ोन सिम्स के ज़रिए कारकुनों की मौजूदगी कन्फर्म की जाएगी। अब अगर नून लीग को 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 4 साला वतन वापसी पर भी कारकुनों के लाले पड़े हुए ना, तो ये बेहतर है कि नून लीग अपनी सियासत पर थोड़ी सी नज़र सानी कर ले। इसके अलावा भी टॉपिक में बहुत सी चीज़ें हम ऐड करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ, शर्मिला फारूकी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद है जी, राना एहसान अफजल, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ आमिर इलियास राना भी हमारे साथ होंगे, सीनियर तजियाकार। तो सबसे पहले शर्मिला फारूकी साहबा आपसे बात करता हूँ। शर्मिला फारूकी साहबा, क्राउड पुलर कहलाती है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, कल शादरा का शो पीपल्स पार्टी काफ़ी मुतमईन है नून लीग के शो से? देखिए, हमारे लिए PMLN की कॉर्नर मीटिंग या जलसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन की तारीख़ आए, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, सियासी जमातें जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हमारी प्रायोरिटी ये है कि इस वक्त हमने गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई से मुकाबला करना है। बाकी जलसा होता है नहीं होता, कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है, ये चीज़ें सारी बेमायने हैं। इस वक्त आवाम पिस रही है, एक वक्त की रोटी खाना भी मुयसर नहीं है, बिजली के बिल देना, पेट्रोल की कीमतें, गैस नहीं आती, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, खाने पीने की अशिया जो हैं उसकी कीमतें जो हैं आसमानों को छू रही हैं। ये इंतहाई चैलेंजिंग मामलात हैं और इंतहाई सीरियस मामलात हैं। इस मुल्क में अगर डिबेट होनी चाहिए तो इन इश्यूज़ पे होनी चाहिए, ना कि किसी के जलसे पे। अच्छा ठीक है, ये तो समझ आ गई, क्लियर हो गया। आप ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यौम तासीस नवंबर का जो है उसको बिलावल साहब ऐलान कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे उसको भी लाहौर में एक अजीमुल शान जलसा करके दिखाएं, तो कहीं ना कहीं चैलेंज तो फील किया जा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का? नहीं जी, चैलेंज नहीं है। पीपल्स पार्टी तो हर साल यौम तासीस जो है मुख्तलिफ़ शहरों में या मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस के अंदर उसको सेलिब्रेट करती है, क्योंकि ये वो दिन है जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई, और यही एक दिन है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। वरना तो हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। बीबी साहिबा की शहादत है, वो एक गमगीन दिन है। इसी तरीके से भुट्टो साहब की फांसी का दिन है, वो एक तकलीफ़ दह दिन है। तो ये तो हम हर साल करते हैं, ये कोई इस वजह से नहीं है कि मियाँ साहब आ रहे हैं या जा रहे हैं या आने वाले हैं या जाने वाले हैं। ठीक है। अच्छा शर्मिला साहब, ये बताइए कि मौलाना साहब को क्यों ऐसा लग रहा है कि पहले मईशत ठीक होगी फिर इलेक्शन होगा? अगर मईशत पहले ठीक ही होनी है तो ये किसने करनी है फिर? ये मौलाना साहब की अपनी एक उनका फॉर्मूला होगा और अपनी ख्वाहिश होगी। अब मईशत ठीक होने में तो बड़ा अरसा लग सकता है ना। अब क्या रातों रात मईशत ठीक हो जाएगी, या ऐसी कोई जादू की छड़ी किसी के पास है कि
वो 1 माह के अंदर या 2 माह के अंदर इलेक्शन से पहले मईशत ठीक कर दें। और मईशत ठीक करेगा कौन इस वक्त? इंटरिम गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती, उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। ये काम तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में इलेक्ट होकर आए। काम तो उनका है। अच्छा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है, लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे और लोगों की मुश्किलात इतनी हैं कि जीना दोबर हुआ है, तो इन तमाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट हो, वो मईशत को ठीक करेगी। तो कोई शक नहीं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत बड़े हलीफ हैं मौलाना फजल रहमान साहब। तो अगर मौलाना साहब की ये अंडरस्टैंडिंग है कि उनको सख्त सर्दी में इलेक्शन भी नज़र नहीं आ रहे, तो मियाँ साहब क्या करने आ रहे हैं फिर? अच्छा, ये मौलाना साहब का मामला है और उनको ये इशू नज़र आ रहा है कि सर्दी में इलेक्शन नहीं हो सकते। पाकिस्तान की तारीख में पिछले 3-4 इलेक्शंस हैं जो सर्दी में हुए। 18 फरवरी 2008 में भी इलेक्शन, उस वक्त भी सर्दी थी। और ये आइनी तौर पे तो कोई इसमें कोई बार नहीं है कि जी सर्दी में इलेक्शन नहीं हो सकते, गर्मी में होना ज़रूरी है या फ़लाँ महीने में होना ज़रूरी है। उनके लिए शायद ये कोई फरार का रास्ता हो, हमारे लिए तो नहीं है। ठीक है। राना एहसान अफजल साहब, ये बताइए, गली भरने में और मीनार पाकिस्तान भरने में काफ़ी फ़र्क है। और बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं, इवन जिन्होंने कंडक्ट किया था, मलिक रियाज साहब, जिनकी गली में, जिनके घर के बाहर हुआ था, वो भी कहते हैं मैंने 3000 कुर्सियां लगाई थी। आप समझते हैं कि फिर भी मीनार पाकिस्तान भर लेंगे आप इस सर्दी वाले इस्तबदाल के बावजूद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप गलत समझ रहे हैं। ये कोई जलसा नहीं था, ये एक कॉर्नर मीटिंग थी जिसने जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। और स्पेसिफिकली देखें, बड़ा एक हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वार्ड लेवल तक जो है हम तंजीम साजी कर रहे हैं। तो ख़ास हदायत हैं कि जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं मरियम बीबी की या जो भी जहां भी वो जाती हैं हलकों में, और हलकों से लोग ना आए और सिर्फ उसी इलाके के लोग हों। तो ये एक्सरसाइज अभी आप पंजाब भर में देख रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं। हमारी तो दिन में 50-50 कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनकी अपलोड हो रही हैं वो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये तो एक सिर्फ जो है कह लें कि ग्राउंड वर्क, ग्रास रूट लेवल पे मरियम बीबी निकली हुई हैं। और ये एक कह लें कि स्टार्ट है, आगे आगे ये मोमेंटम बिल्ड होता रहेगा और एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड वेलकम दिया जाएगा मियां नवाज शरीफ को इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर को। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा कोई बड़ा कोई जलसा प्लान किया गया था। एक कॉर्नर मीटिंग थी जिसने जलसे की शक्ल इख्तियार कर दी। और आप इस तरह की दीगर और एक्टिविटीज देखेंगे मरियम बीबी की कि वो ऑन ग्राउंड जाएंगी, हर हल्के में जाएंगी लाहौर के अंदर, और फिर जो अच्छा, सराउंडिंग राना एरियाज हैं एहसान अफजल लाहौर साहब, के मैं वहां भी वैसे जाएंगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग से तो होगी, लेकिन मैं कहता हूँ ये आखिरी दिन में जाके इसको वर्कर कन्वेंशन का नाम दिया गया था। पहले यही कहा गया था कि इतने तारीख लाहौर में 7 से 8 जलसे होने हैं, लफ्ज अनाउंसमेंट थी। हमने खुद इसको टीवी की स्क्रीन पर भी अनाउंस किया, हमने अखबारों के अंदर भी देखा नहीं देखें, और उन ग्रुप्स के अंदर भी जो हमें। जलसा होता है ना, नहीं नहीं, जो जलसा होता है वो तो उसमें तो बकायदा तौर पे पार्टी तंजीम को हदायत दी जाती है कि सब लोग आए वहां। ये तो लाहौर लेवल पे भी इनविटेशन नहीं किसी को दिया गया, ये तो सिर्फ एक एनए हल्के का अपना उधर की एक मीटिंग थी, वर्कर कन्वेंशन थी। तो ये इससे मैं समझता हूँ आप आगे बड़ा भी कर लेंगे। आपका जो एतराज है वो हम उसको नोट फरमाते हैं और इससे आपको हम इंशाल्लाह आगे वाले दिनों में बड़े भी कर लेंगे। ये तो हमारे अभी तो जो हलकों में हो रहे हैं जलसे, वो भी बड़े शानदार हो रहे हैं। 50-50, 60-60, 100-100 मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ हलकों में ऑल अक्रॉस। हमने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो ये आपको एक्टिविटी हर रोज नजर आएगी आपको। ठीक है। आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया, मैंने आपका तारुफ तो करवा दिया था इब्तिदा में। आमिर भाई, ये बताएं, ये सियासतदान क्यों भाग रहे हैं? ये सर्दियों वाला एक्सक्यूज़, कभी हल्का बंदियों वाला एक्सक्यूज़, पहले मईशत ठीक होगी, बाद में कहीं जाके इलेक्शन होंगे, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? जिन्होंने मईशत ठीक करने, फिर उनको हुकूमत भी करने दें। कि बयान पे तो किसी की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जैसे आपने अपने स्टार्ट में कहा कि नून लीग को तो 21 को जलसा ही नहीं करना चाहिए, आपकी राय है, एक मेरी राय होगी, राना साहब ने दी है, शमीला फारूकी साहिबा ने 18 फरवरी 2008 के इलेक्शन की बताई है। जाहिर है बीबी की शहादत की वजह से ये 1 महीना इलेक्शन डिले हुए थे, तो वरना आपको अंदाजा होगा कि वो जनवरी की किस तारीख को, शायद 8 को थे, किसको थे, जी बिल्कुल, 8 तारीख जो थी अहम जनवरी। इंतखाबात थे।
ठीक है, अब मैं आपको बताऊं 3 फरवरी 1997 को भी आम इंतखाबात इस मुल्क में हो चुके हैं। जब 97 में 3 फरवरी को इंतखाबात हो चुके हैं तो क्लाइमेट चेंज आज आया कि सर्दियां सुकड़ चुकी हैं, बेपनाह सुकड़ी हैं। तो उस वक्त तो सर्दी भी शदीद थी, मौलाना भी लड़ते थे इलेक्शन, बाद में भी लड़े हैं। तो ठीक है, ये उनकी राय है कि उनके जहन में शुमारी इलाका जात की सर्दी है। तो हमने मुख्तलिफ डेट्स आपको बता दी कि यहाँ पाकिस्तान में ये होता रहा है। यहाँ हर बंदे का अपना बयान है, ये राय है हर सियासतदान की, हर तज्जियाकार की। मेरे हिसाब किताब से इस काम को आगे बढ़ना चाहिए। वो कॉर्नर मीटिंग है, वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल है। 21 तारीख को आप और हम यही होंगे, हम सब देखेंगे कि PMLN की अपनी पूरी साख उस पर लगी हुई है कि वो कितना बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पे करते हैं। वही इनका बयानिया बनेगा, वही उनकी एक इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा बुनियादी तौर पे। फिलहाल वो अपनी पार्टी के अंदर, जाहिर है लोग नाराज हैं, लोग कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। हुस्न यही है जमहूरियत का कि आपको लोगों के पास जाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में भी जलसे कर रहे हैं, पंजाब में भी आके मीटिंग्स कर रहे हैं। उनके अब भी प्लान है, ये होना चाहिए। अब अगर जो जमात पीछे है वो सिर्फ और सिर्फ उस तरफ आपको देखना है कि वो कितनी तेजी से आगे आती है PTI, कि वो अपना को पॉलिटिकल फेस लाती है इमरान खान साहब के अलावा, या वो वहीं पे अड़े रहेंगे कि नहीं पहले खान साहब को आप जमानत दें, रिहा करें, फिर हम कोई बातचीत करेंगे। उन्हें अपना पॉलिटिकल फेस, जिनके ऊपर पर्चे नहीं है, जो पार्टी की क्यादत इमरान खान साहब समझते हैं, उन्हें दे देनी चाहिए और फिर जलसे शुरू करने चाहिए। फिर पाबंदी लगेगी तो सारी दुनिया देखेगी कि जी क्या है। अब अगर लीडरशिप मफरूर है या जेल में है तो उसमें मेरा और आपका तो कसूर नहीं है। ये तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से होता है, कभी कोई अंदर कभी कोई ठीक है, बाहर। वैसे कोई तो ऐसा ये नाम नहीं हो बता दें सकता कि जिसके ऊपर पर्चा नहीं है, नवाज, कोई ऐसा नाम बता नहीं दें नहीं, ये जो मेरा जो काम जो नहीं पार्टी है, लीड नहीं कर नहीं, सकता मेरा है, ऐसा है मेरा ही कोई नहीं ना मेरा सर। मेरा ना ना ना, नहीं सर, बात सुने ना, जमानत कराएं। ये कोर्ट ऑफ लॉ नवाज शरीफ और PM पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी, ये सारे के सारे पर्चे भुगत के आए हुए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आज ये नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है, इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, लेकिन ये काम हमेशा से होता है। राना सनाउल्लाह पे अगर हेरोइन डल सकती है, मोटरवे पे जाते हुए व्हाट्सएप पे अगर लोगों की नैब के वो आ सकते हैं, उनकी गिरफ्तारियों के वारंट आ सकते हैं, तो कौन सा नया काम होने लगा है मुझे बता दें। यहाँ 2-2 ढाई-ढाई साल बाद जमानतें हुई हैं लीडरशिप की, तमाम सियासी जमातों की, लेकिन PTI की जमानतें कबल अज़ गिरफ्तारी। इस वक्त भी नैब ला जिस पे बड़े छक्के और चौके लगाए जा रहे हैं कि जी हमने खत्म करा दिया, उसकी जो बुनियादी शिकें हैं, एक थी कि जमानत होने का बुनियादी कॉन्सेप्ट नए ला में दिया, जिसकी बेनिफिशरी इस वक्त बेगम बुशरा है और इमरान खान साहब, दोनों ने बेल बिफोर अरेस्ट नैब में कराई है। बाकी कभी किसी को नहीं मिली। 90 दिन का रिमांड इन्होंने खत्म किया, इन्होंने छेड़ा नहीं, वो 30 दिन पे ही मौजूद है, उसका फायदा उठाया है। आप बता दें कि किसी और को ये फायदे मिले हैं? अगर यही काम करना था तो वो तो पुराना नैब ला ये चलाए रखते, जो पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वक्त से तजर्बा किया, जिसको हमेशा खान साहब NRO कहते थे कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, इसको चेंज होना चाहिए। रास्ता कानून में जमानतों का सबके लिए मौजूद है और वो होना चाहिए, नैब के अंदर भी होना चाहिए जो मौजूद है, चल रहा है। तो अब आप कहेंगे कि जी क्यों जमानत क्यों है बेगम बुशरा की, उनको भी अंदर होना चाहिए। वो तो बगैर, वो बना दे उनको लीडर। बेगम कुलसूम नवाज को नवाज शरीफ ने नामजद नहीं किया था 99 की जी, coup के बाद, वो खुद निकल आई थी बात। तो फिर आना चाहिए जी, लोगों को पार्टी के। जिन लोगों ने स्टेट पे हमले नहीं किए, मैंने और आपने तो नहीं किए, या हमने दावत दी थी कि आप हमले करें, फिर हम आपके बचाने के लिए मैदान में बयानियां बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे, मैं तो नहीं हो सकता। मुझे तो अपनी बात करनी है ना, एक तज्जिया देना है कि ये PTI का बुनियादी काम है कि वो अपने लोगों को लाए सामने। अब अगर आप हमले भी करें, आप गैरत भी जगाएं और स्टेट के ऊपर हमला कराएं और उसके बाद कहें कि हाँ नहीं नहीं आमिर हमें तो भाई मैंने इवन PTI प्लेइंग का सवाल लेवल आपसे प्लेइंग फील्ड इस चाहिए, मत में ऐसा नहीं नहीं किया। है। मैंने आमिर भाई आपसे सवाल बेसिकली किया था कि आप कहते हैं कि इस वक्त पूरी स्टेक पे लगी हुई है मुस्लिम लीग नून की, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। तो एक सर्टन बयानिया के ऊपर था ना, बयानिया तो अब बदल गया। हमने कल मरियम साहिबा के तकरीर में भी सुन लिया, और फिर जिस तरह इसहाक डार साहब ने कहा, अब सब कुछ हमने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो जिसकी बिना पर आप कह सकते हैं कि हाँ मुस्लिम लीग नून एक बार रॉक करके दिखा देगी? एक मिनट, मुझे ये बताएं कि गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग DGI के नाम लिए थे। बिल्कुल। PTI की गवर्नमेंट थी, कितने लोगों को पकड़ लिया उन्होंने? क्या आपके और मेरे कहने पे किसी भी सियासी जमात पे ये पाबंदी है कि वो हर रोज एक नाम ले? ओ जी आपने बयानियां बदल लिया। नवाज शरीफ जब पहले भी 4 साल पहले भी कह चुके कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, तो क्या बुरी बात है अल्लाह पे छोड़ देना? अपना बयानिया, अपनी गुफ्तगू सियासी जमात का हक है। यानी आके चेंज हो सकता है। इसी तरह PTI को अपनी बका अगर चाहिए है कि वो स्टेट के लिए काबिल कबूल बनना चाहती है, तो काबिल कबूल चेहरों को लाना पड़ेगा कि एक लीडर ठीक है। जो चेयरमैन है पार्टी का, वो जेल के अंदर है, सजा है उसको, सजा जुर्म मौजूद है, जमानत हुई है, दूसरे केस में वो अभी अरेस्ट हैं और उनका ट्रायल परसों से शुरू हो रहा है।
और वो शायद डे बाय डे होगा, आगे चल के वो जल्दी निमट जाना है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर नवाज शरीफ का बयानिया उस दिन उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की और आखिर में 2 साबिक फौजी ओहदेदारों के नाम दे दिए, मैंने और आपने उचक लिया कि जी वो फलाने चले गए, सब चले गए, पार्टी के अंदर से भी बयान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोज सवाल जवाब हो रहे हैं, तो हमें 21 अक्टूबर को वेट करना होगा कि उस दिन नवाज शरीफ क्या ऐलान करते हैं। पहले वो मिशन डेवलपमेंट की तरफ ठीक है, जाते 21 थे अक्टूबर तक वेट कर लेते हैं, एक और ब्रेक लेनी है इंतकाम सर। आपने देख मैंने इलियास भाई, आमिर भाई, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं डेफिनेटली शर्मिला साहबा के पास जाना और उनसे बात करनी है इस सिलसिले में कि मौलाना साहब के मामलात में तो यहाँ तक भी बात है कि वो इस निगरान सेटअप को भी निगरान नहीं मानते। वो कहते हैं इस पर भी एक सवाल का निशान है क्योंकि इसकी भी कोई निगरान होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या टेक है, इस पर सवाल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। शर्मिला साहबा, मेरा सवाल है, मौलाना साहब को निगरान सेटअप का भी फलसफा समझ नहीं आ रहा, पीपल्स पार्टी को समझ आ रहा है ये वाकई निगरान सेटअप ही है? देखिए, पीपल्स पार्टी को भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें जो चंद एक अशख़ास ऐसे बैठे हैं जिनका इंतहाई करीबी ताल्लुक़ PMLN से है। तो जब आप बात करते हैं न्यूट्रल सेटअप की, तो उसमें फिर इतना करीबी ताल्लुक़ किसी एक जमात से होना इस बात को तूल देता है कि हो सकता है और आई एम श्योर मुमकिन है कि PMLN की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को किसी तरीके से सपोर्ट मिलेगी। इतना करीबी ताल्लुक़ अगर किसी सियासी जमात से है जो आइंदा इलेक्शन में भी जा रही है, ऐसे लोगों को इंटरम सेटअप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगेन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। शर्मिला साहबा, ये बताइएगा, नून लीग अभी पिछले सारे बयानिए और माजी करीब के तमाम बयानिए उनको एक तरफ कॉर्नर करके इस वक्त नून लीग ये कह रही है कि 2013 में भी हमने कारकर्दगी दिखाई थी, हम 2024 में भी आपको करके दिखाएंगे। इस वक्त यही चल रहा है, माजी की चीज़ें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह के बयानिए को लेकर चलना चाह रही है 2024 के अपकमिंग इलेक्शन के हवाले से, अगर सर्दी में हो गए तो? देखिए जी, बात यह है कि पीपल्स पार्टी का बयानिया हमेशा से वो रहा है जब हमने आवाम को डिलीवर करके दिखाया है, रोटी कपड़ा और मकान। हमने महंगाई को भी टारगेट करना है, हमने बेरोज़गारी का भी ख़ात्मा करना है, हमें महंगाई भी कम करनी है। ये हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो नौजवान आबादी है, हमने उसमें जो मायूसी अब एक तरीके से आ गई है और जो ये हमेशा कहते हैं कि जी मुल्क छोड़ के जाना है, वो मायूसी ख़त्म करनी है। जब PTI आई थी हुकूमत में तो बड़े वादे करके आई थी, बिलखुसूस जो नौजवान आवाम थी उसके लिए, लेकिन वो वादे एक भी वफा ना हुए और ये बेचारी कौम इतनी मायूस हो गई है। ये मायूसी ख़त्म करनी है, उनको रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने हैं, उनकी ज़िंदगी में एक खातिर खा तब्दीली लेकर आनी है। पीपल्स पार्टी ने इस ज़ाविये के अंदर काम करना है। चलें, ठीक है। अच्छा, राना एहसान साहब, पीपल्स पार्टी को काफ़ी रिजर्वेशन हैं, सही मायनों में अगर आप कहे जाए तो लुब्बे लो आप ये कि इस बार ये सिलेक्टेड आप नज़र आ रहे हैं उन्हें, और कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत से हल्के हैं जिसके ऊपर इस तरह के लोग बैठे हुए निगरान के अंदर कि जो मुस्लिम लीग नून को जीतने में या इलेक्शन डे के अंदर या इलेक्शन से पहले उनको थोड़ा सा मदद फराम करेंगे। आपकी कुछ भी है, वो हरीफ तो रही भी है, तो फिर भी उसके बावजूद और इसके बाद मसाके जमहूरियत भी आप लोगों के बीच में है। चले, कुछ अरसे के लिए इलेक्शन कैंपेन है, थोड़ा ख्याल ही कर लें। देखिए, नंबर वन, जिन लोगों का ये तस्करा कर रहे हैं वो उनको रिमूव कर दें केयर टेकर सेटअप से। हमारी तो ये कोई ख्वाहिश नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है कि वो केयर टेकर की काबीना का हिस्सा बने। ये तो केयर टेकर का प्रेरोगेटिव है, और अगर इनको वो इतने ही नागुज़ीर हैं तो ECP के अंदर दरखास्त दें या फिर ये अदालतों के अंदर जो है वो दरखास्त दें कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अगर रिमूव हो जाए हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। एक जो साहब हैं वो एडवाइजरी पोजीशन में, उनके पास तो वजारत भी नहीं है, और दूसरे जो हैं हसन फवाद साहब, वो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं। तो वो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर जो हैं वो किस तरीके से इलेक्शन पे कोई अमल असर रखते हैं मुझे नहीं पता। बाकी एक तौकीर शाह साहब हैं, वो भी अगर तब्दील हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो हमारे पार्टी के मेंबर नहीं हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं और उनका किसी जमात से कोई तल्लुक नहीं, और हमारी किसी एक पार्टी मीटिंग का वो हिस्सा नहीं बने। तो मैं ये जरूर समझता हूं कि ये एक इनसिक्योरिटी ये जमातें फील कर रही हैं, क्योंकि इनको खुद लगता है कि PMLN आगे जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रही है। शायद ये वजह है, लेकिन इसके अलावा हम तो खुद लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करते हैं कि किसी जमात को कोई फेवर नहीं मिलना चाहिए और किसी जमात को जो है के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने फौजी तनसीबात पे हमला किया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वायलेट किया है, तो उसको
ग्रीन लाइट का जो है लाडला नहीं बनाना चाहिए, उसको कानून के मुताबिक जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो उसको, उसका पनामा में नाम नहीं है और आप उसको इकामा के जरिए जो है वो निकाल बाहर फेंकें और फिर उससे सदारत भी छीन लें, तो ये तर्ज अमल भी नहीं होना चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हम भी डिमांड करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए कि वो अपना रेस में एक फेयर फाइट और एक फेयर रेस जो है वो दौड़े। हम इसके फेवर में। ठीक है आमिर रियाज राना साहब, हम देख रहे हैं साइफर केस और साथ ही 9 मई मरकजी मुलजिम साइफर केस में इमरान खान साहब भी हैं और शाह महमूद कुरैशी हैं जी। ये तो चलान के अंदर बात साबित हो गई जी, पेश कर दिया बहरहाल चलान, अभी इसके ऊपर बाकायदा जरा हो रही है। दूसरा हमने सामने 9 मई का भी मरकजी मुलजिम इमरान खान साहब हैं, तो इसका मतलब है चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, भी इमरान खान साहब के हवाले से कोई चीज़ सामने ऐसी नहीं है कि वो खुद बजाते खुद या शाह महमूद कुरैशी एज अ वाइस चेयरमैन लीड कर सकेंगे, ये अभी अंदर ही हैं। देखें, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों एक अहम केस में, साइफर के केस में इस वक्त अरेस्ट हैं। उनका ट्रायल अब बाज़ाब्ता शुरू होने जा रहा है क्योंकि नकूल उनको 4 तारीख को मिलेंगी और शायद उससे उसी दिन में या अगले 2-3 दिनों की तारीख मिल जाएगी फर्द जुर्म आयद होने की, क्योंकि ये लंबा चौड़ा केस नहीं है और इसमें कोई क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि इमरान खान साहब एक केस में 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल अभी नामजद मुलजिम है इमरान खान साहब की तरह, और अब वो ट्रायल में फैसला होगा, वो इलेक्शन से पहले ट्रायल मुकम्मल हो जाता है। वैसे तो कहते हैं कि इसमें 2-1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि इतना लंबा चौड़ा केस नहीं है जिसका डिसीजन आ जाएगा। अब दोनों तरफ से वकला बात करेंगे। अब ये इशू तो चलना है, ये नहीं हो सकता जैसे नवाज शरीफ के ऊपर केस था और सुप्रीम एक जज मॉनिटरिंग के ऊपर थे कि जो मर्जी करें, छुट्टी हो ना हो, आपको ये केस डिसाइड करने हैं। वो जज को भी मुलाजमतों की एक्सटेंशन इतनी मिली कि अब फिर उनकी एक एक्सटेंशन आ रही है जज उनकी मलिक साहब की, तो अब उसके ऊपर बंदा क्या कह सकता है? ये अदालतों का सिलसिला है, कभी सजा कभी आज भी मॉनिटरिंग हो रही है इमरान खान साहब के केसेस की, आज भी मॉनिटरिंग हो रही है, आप समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग थी जो माजी में थी, वो आपको और हमें पता है। नहीं सर, वो तो डिक्लेयर्ड थी, वो तो डिक्लेयर्ड थी, वो तो डिक्लेयर्ड थी। नहीं तो पाकिस्तान में कभी किसी केस की इस तरह नहीं हुई। और अब बाकी तो अपना लॉ चला रहे हैं, वो अदालतों में चल रहा है। उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें अडयाला लाया जाए, नेक्स्ट स्टॉप उनका था, उन्होंने गाना उनकी पार्टी ने बनाया था, वो अब इत्तेफाक से तब उनके ऊपर आ गया कि वो खुद वहां पे आके पहुंच गए जहां वो दूसरों को कह रहे थे कि मैं एसी भी ले लूंगा। अब वो वहां पे उनकी पार्टी फैमिली सब उनके लिए मराद मांग रही है वहां पे कि क्या चाहिए, जेल के जो कैदी हैं उनके साथ क्या उसमें सलूक होना चाहिए, वो ला के मुताबिक मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बात यह है कि जब आप मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये सोचना चाहिए कि ये दावे किसी को भी अच्छे नहीं होते। ना ही किसी की बुराई के अंदर हमें ये करना चाहिए कि नहीं नहीं देखें तो ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। नहीं, ठीक है, आपने जो किया अब आप भुगतने जा रहे हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि आप अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन तो अब हो रहा है, वो नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा जज थे और वो उन्होंने नैब को भी मना किया कि आपने हमने जो बना के किताबें भेजी हैं इनको सिर्फ फॉरवर्डिंग लेटर लगा के और भेज देना, और फिर वो उसी तरह नैब में चला गया। नैब से एहतसाब अदालत से वो हाईकोर्ट में आके उड़ा के रख दिया एहतसाब अदालत ने उसको। अब ये तो उनके ऊपर क्वेश्चन है कि वो क्या केस थे, क्या उन्होंने फैसले किए, किस तरह के किए, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किए, कोर्ट ने बरी भी किया। अब देखना यह है कि आइंदा के लिए किसी को क्या कोई फायदा मिलता है, नुकसान मिलता है, ये अब कोर्ट्स मौजूद है, ये सबके लिए रास्ता एक जैसा सबने चुना हुआ है। अब आप जिनका नाम नहीं ले रहे वो आप ले लें, या वो जो बज़ाहिर आप कह रहे हैं मॉनिटरिंग की, तो फिर आप बताइए, सवाल कीजिए, हम जवाब दे देंगे। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बोलो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शर्मिला फारूकी साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, मुस्लिम लीग नून किसी किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मांग रही है। तो बीगा एक सियासतदान, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मशवरा देंगी? कुछ ना भी करें तो तब भी सही चल रहा है उनका? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्या मांग रही है, नहीं मांग रही, दिस इज़ नॉट आवर प्रायोरिटी, ये हमारा फोकस नहीं है, ये उनका मामला है। हम जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारा फोकस इस वक्त आवाम है, आवाम की परेशानी है, आवाम की गुर्बत है, जिस तरीके से इस वक्त आवाम की चीखें निकल गई हैं, हमें उसके ऊपर काम करना है, हमें उनको किसी तरीके से रिलीफ ला के देना है।
और उसका प्री रिक्विजिट ये है कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। हम सिर्फ अपनी जमात के जवाब दें कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए, इलेक्शन की तारीख सामने आए, इलेक्शन जो है उसका शेड्यूल जारी हो, ताकि ये जो बेचैनी है, सियासी बेचैनी, इसका ख़ात्मा हो। अभी बड़ा अभाव है जी पाकिस्तान के अंदर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। लोग पूछते हैं जी इलेक्शंस होंगे भी कि नहीं होंगे, ये सवाल हमसे भी पूछ रहे हैं लोग, और हमारे पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि हमारा मुतालबा भी उसी इदारे से है जो इलेक्शंस कराने का मजाज है। अच्छा, हमने हमेशा देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना पार्लिमानी सियासत को बहुत ज़्यादा फोकस करती है, लेजिस्लेशन, कानून साजियों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ऐसे में कोई शक नहीं, आपके मुखालिफ ही सही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसके बगैर हो, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ये सब अंदर है उनके बगैर इलेक्शन हो, तो आप समझते हैं कि बेहतर रहेगा कि नहीं, उनको भी इलेक्शन की कंपेन करनी चाहिए, उनको भी कॉर्नर मीटिंग्स करनी चाहिए? कोई दफ़ा 144 कल कोई नहीं थी, उनके लिए भी दफ़ा 144 ना हो? देखिए जी, आपको एक वक्त याद होगा 2013 का, जब ANP और पीपल्स पार्टी कोई जलसे नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जलसों में बम धमाके हो जाते थे और बराह रास्त इनके लीडरान को थ्रेट थी, जान का ख़तरा था। हमें 2013 के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और इस पर किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई, किसी को कोई मसला भी नहीं था और इलेक्शंस भी हो गए। बात यह है कि हमारा फोकस इस वक्त ये है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और इलेक्शन की तारीख आए। जेलों में रहना नहीं रहना इर्रेलेवेंट। देखिए, अगर कोई जेल में है या जेल से बाहर आ जाएगा, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा या आवाम की जो परेशानियाँ हैं वो कम नहीं हो जाएंगी। आवाम की परेशानियाँ कम होंगी जब इलेक्शंस होंगे, जब इलेक्शंस के नतीजे में एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो आवाम के मसाइल के हल करेगी। ये तमाम चीज़ें, बहुत से लोग ऐसे हैं जेलों में रह के भी इलेक्शन जीत जाते हैं। अगर आवाम समझती है कि उनको वोट देना चाहिए तो वोट देंगे। ठीक। राना एहसान अफजल साहब, मैंने आपसे जब सवालात करा तो उसमें एक थोड़ी सी तशनीगी रह गई थी। ये एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ है कि भाई बाकायदा एक ऐप के ज़रिए कारकुन को ट्रैक किया जाएगा, उसकी जियो फेंसिंग होगी, बल्कि लाहौर के सदर थे, उन्होंने 125 भी रखी थी जो ज़्यादा बंदे लेके आएगा। यानी बात बिरयानी, कीमे वाले नान, आलू वाले नान से ऊपर चली गई है। नहीं, ऐसे नहीं है। ये तो जो हमारी अभी रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है पार्टी की, तो उसमें ये बड़ा पॉइंट हर दफ़ा रेज होता था कि जो लोग मेहनत करते हैं वो और होते हैं, और जो क्रेडिट ले लेते हैं जलसों के अंदर, यानी कि अपनी गाड़ियां आगे लगा लेते हैं, वो और होते हैं। तो ये अगर आप टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं और आप एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हैं कि पता चले कि कौन से हलके से या कौन से शहर से अच्छी पार्टिसिपेशन हुई है, कौन से आपके वीक एरियाज हैं, कौन से नहीं वीक एरियाज, तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है। और दुनिया भर में टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ये भी अगर कोई नई कोई टेक्निक्स अपनाई जा रही है तो इससे मैं समझता हूँ पार्टी में बेहतरी आएगी। और एक वैसे भी जो अभी जो हमने मैकेनिज्म बनाया है वो बड़ा अच्छा बनाया है कि ऐसे अनरियल टारगेट्स नहीं किसी को दिए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी तो ये शुरुआत है, बट जो हमने काम, जिस तर्ज पे मरियम बीबी इस वक्त काम कर रही है पार्टी में, जितनी विंग्स हैं, विमेन विंग है, प्रोफेशनल विंग्स हैं, आपकी यूथ विंग है, MSF है, उन सबको बड़े एक यूनिक तरीके से जिद्दत के साथ QR कोड्स के साथ जो है मेंबरशिप ड्राइव्स हो रही हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, पार्टी के अंदर एक पूरा मैकेनिज्म इख्तियार किया गया है। तो ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और मेरे ख्याल से अगर जब हमने इसको अगर कामयाबी से कर लिया तो ये लोग बाकी जमातों वाले कॉपी करेंगे इसको। तो नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, अपनी एवेल्युएशन करना, अपने वीक एरियाज को जो है उस पर मेहनत करना, ये तो हर एक का फर्ज है। और मैं ये समझता हूँ यही कुछ हो रहा है। और सर, टिकट भी फिर उसी तरह मेरिट पे दिए जाएंगे, क्योंकि हम तो देखते हैं चेहरे फिर वही सामने आ जाते हैं। बल्कि आपके हल्के में अब राजा रियाज साहब हैं। देखिए, टिकट भी मेरिट पे दिए जाने चाहिए, बिल्कुल। मैं तो इसी का हामी हूँ कि चीजें जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ चलनी चाहिए, मेरिट ये बात आपने इतने यकीन से नहीं की, ये बात आपने इतने यकीन से नहीं की, क्योंकि राजा रियाज साहब जो आ गए आपके हल्के में, आपने कहा वहां तक तो वो दूसरी पार्टीज भी इसको फॉलो करेंगी, इस सिस्टम को, चाहे इसमें आपने 125 वाला मामला गोल कर दिया। ये टिकट वाले मामले में आपने इतना पुरजोर तरीके से नहीं बोला, क्यों?
नहीं, मैं बिल्कुल पुरजोर हूँ इस मामले में भी। मैं समझता हूँ कि लोगों को अपनी जमातों के साथ खड़ा होना चाहिए और हवा का रुख देख के जमातें नहीं तब्दील करनी चाहिए। हमारी 30 साल की वाबस्तगी है एक ही जमात के साथ, और इंशाल्लाह टिकट की जंग भी मैं एंड तक लड़ूंगा और पुरुमीद हूँ कि पार्टी अच्छा फैसला करेगी। तो ये पार्टी कोई अगर ऐसी अच्छा बात नहीं फैसला करे पार्टी ना, के अंदर अगर पार्टी अच्छा फैसला करे तो राना एहसान अफजल साहब, कम से कम आपके हद तक मैं कहूंगा आपको किसी जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरिट पर आप ही आते हैं, कहीं से भी राजा रियाज साहब नहीं आते। फिर वही बातें हो जाएंगी मरियम बीबी ने किस वक्त क्या कहा था लोटो से मुतलिक। बहरहाल प्रोग्राम से आमिर इलियास राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, शर्मिला फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, राना एहसान अफजल आप सबका बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये जान सके कि वो एक सर्टन कौन सा बयानिया लेके आएंगे, क्योंकि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा था उससे थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा था कि भागा जा रहा है इलेक्शन से, कहीं हल्का बंदियों के सिलसिले में तो कहीं ये कहा जा रहा है कि सर्दियों में इलेक्शन होना इतना आसान नहीं होगा। अब आस्ता आस्ता से ये मामला शुरू हो चुका है। नॉकिंग जो कल के हलीफ थे इस वक्त हरीफ नजर आते हैं। बहरहाल यहाँ भी पता चला हमें थोड़ा गुफ्तगू करके कि कुछ नहीं पता 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान की सरजमीन पे हो, मीरार पाकिस्तान में कोई जलसा कर रहे हो, तो वो बयानिए में ऐसी बात कह दें कि कहा जाए हाँ जो मैं लंदन में कह रहा था वो दुरुस्त है। शायद गुजरावाला का जलसा रिपीट करें। वो कहते हैं पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। बोलो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।